पीवी न्यूज में स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में मंगलवार की शाम को भारी बारिश एवं वज्रपात की वजह से कई इलाकों में विद्युतीय सामान जैसे टीवी, कूलर, पंखा जैसे इत्यादि सामान नष्ट हो गए। वहीं वज्रपात के कारण 2 मजदूरों की भी मौत हो गई। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में मंगलवार की शाम को भारी बारिश एवं वज्रपात से कई इलाकों में विद्युतीय सामान जैसे टीवी, कूलर, पंखा के अलावा कई जरूरी चीजें नुकसान हो गई हैं। वहीं वज्रपात की चपेट में आने से 32 नंबर वार्ड के नववारिया इलाके में 2 ठेका श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुर्शिदाबाद निवासी 20 वर्षीय शमीम शेख एवं 24 वर्षीय रहीम शेख के तौर पर की गई है। बुधवार शवों को विधान नगर अस्पताल के जरिए परिजनों को सौंप दिया गया। स्थानीय निवासी संदीप मुखर्जी ने बताया कि दोनों ही मुर्शिदाबाद के निवासी थे। वज्रपात মানে হচ্ছিল কালকে হওয়ার পরে ওরা আমরা উপরে বিল্ডিং এ ছিলাম পাঁচতলা থেকে আমরা জাস্ট দেখতে পেলাম একটা বজ্রপাত পড়েছে। তো যাওয়ার পরে একটু চিৎকার চেঁচামেচি হয়ে ওখানে যাওয়ার পরে দেখলাম যে বজ্রপাত পড়ার পরে ওই পাশে হার্টব্যান্ডে লেবার হার্টব্যান্ডে বাইরে রান্নাবান্না করছিল, অন স্পট মারা গেছে। এটা ছিল হ্যাঁ, ওই অশোক মণ্ডলের যে বাড়ি আছে, একটা বাড়ি হচ্ছে পাবলিক বাড়ি, ওই বাড়িতে ওরা কাজ করছে, লেবার কন্ট্রাক্টর ছিল। আচ্ছা, আপনার নাম? সন্দীপ মুখার্জি। আপনি কি? আমি ওর পাশে যে কি নাম বিল্ডিং আছে ওইখানেই কাজ করি। दोनों राजमिस्त्री के साथ ठेका श्रमिक के तौर पर काम किया करते थे। कुछ दिनों से नववारिया ग्राम के अशोक मंडल के मकान निर्माण कार्य कर रहे थे। निर्माण स्थल के पास में ही टीने का घर बनाकर दूसरे श्रमिकों के साथ रहते थे। मंगलवार की शाम काम खत्म होने के पश्चात वह अपने अस्थायी रूप के सामने खाना बना रहे थे। उसी दौरान वज्रपात होने से दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद मानस राय समेत काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक के भाई सेमाम शेख ने बताया कि दोनों ही राजमिस्त्री के काम के सिलसिले से कुछ दिन पहले ही मुर्शिदाबाद से दुर्गापुर आए थे। इसके अलावा मेन गेट, माया बाजार, स्टेशन बाजार, इस्पात नगर के कई इलाकों में बारिश एवं वज्रपात से घर की कीमती सामान काफी नुकसान हो गए। আমি এখানে ছিলাম না, গোয়াতে কাজ করছিলাম মেগা কোম্পানিতে। এখানে 2 ঘন্টা হলো আসা আমার। এরা কি এরা কাজ করতো পাবলিক বাড়ি। কোথায় কাজ করতো? পার্টি বাড়ি, ওই সিটি সেন্টারে কাজ করতো। হ্যাঁ, নবওয়ারিয়া পার্টি বাড়িতে কাজ করতো। রান্না করছিল, আমাকে ঠিকাদার বললে যে রান্না করছিল আমার ভাইটা। ওই আর একটা শামীম যে বলে ছেলেটা মারা গেছে, ওই ছেলেটা ওটা করে রান্না শিখিয়ে দিচ্ছিল আমার ভাইকে। শিখে দিতে দিতে আরও 5 জন ছিল অন্য ঘরে। তো বিজলিটা ওর পাঁচড়ি পড়েছে, এরা 2 জন মারা গেছে। ওরা 5 জন। কি নাম দুজনে? একটা রাহিম শেখ আর একজন শামীম শেখ। কোথায় বাড়ি এদের? বাড়ি মুর্শিদাবাদ। বয়স বয়স বলতে পারলাম না। আমার ভাইয়ের 18 পার, আর ওটা মনে হচ্ছে 20-21 হবে। তোমার নাম কি? আমার নাম सेमाम। হ্যাঁ, सेमाम से। दुर्गापुर से नुमाया दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर थाना क्षेत्र के बेनाशती बाजार संलग्न गुरुद्वारा रोड पर स्थानीय लोगों ने एक मालवाहक वाहन से धुआं निकलते देखा। देखते ही देखते पूरी गाड़ी में आग लग गई। पल भर में दहशत फैल गई। चालक और अपहरणकर्ता आनन फानन में गाड़ी से बाहर निकले और एक बाइक सवार को आगे धक्का मार दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 4 पहिया टाटा एसी माल वाहन में सामान ऑनलाइन घरेलू सामान कंपनी ले जा रही थी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद वाहन को स्थानीय प्रांतीय का चौकी ले जाई गई। दुर्गापुर से नुमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तेज आंधी और बारिश के कारण जामुड़िया अंचल के कई लोगों के घर के टीन पुआल के बने छत उड़ गए।
वहीं सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित हो गई। जामुड़िया ब्लॉक 2 स्थित बहादुरपुर गांव में विनोद पाल के घर की छत तेज बारिश के कारण उड़ गई। उस समय विनोद पाल अपने परिवार के साथ घर पर ही था। हालांकि किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर की छत उड़ गई और घर का सारा सामान और फर्नीचर पानी में बह गया। वहीं हरिपुर से जामुड़िया तक के मुख्य मार्ग पर कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित रहा। जामुड़िया से हरिपुर जाने वाला मुख्य मार्ग संध्या में हुई भारी बारिश के कारण सड़क पर पेड़ गिरने से सड़क जाम हो गया। বাচ্চাটা ছিল, বাচ্চাটার গায়ে ওই পড়তো 1 মিনিটের জন্য ওই আমরা নিচে নেমে এলো। কখন হয়েছে এটা? এই 5টা হতো মনে হয় তখন। সেই সময় আপনারা বাড়ির ভিতরেই ছিলেন? হ্যাঁ, সবাই ছিলাম 4 জন। কি নাম আপনার? মল্লিকা। কি হয়েছে? এমনি পাঁচ সময় ঝড় আসে, খাবার দাবার করতে গেছিলো, সেই সময় ঝড়টা আসে, টিনের ছাদ উড়ে ফেলে দেয়। তো তারপর আমরা গোলঘর থাকি, বাচ্চা নিয়ে সব কিছু আমরা থাকি কোথায়, ঘরের যাবতীয় সব নষ্ট হয়ে যায়, চাল পাঁচ কাপড় কানি সব কিছু ভিজে গেছে। এখন থাকি কোথায় আমরা ওটাই জানাচ্ছি আপনাদেরকে, প্রশাসনকে জানানো হচ্ছে। এখন 2টা তিরপল দিয়ে পাঠাইছি আমাদের, আর অন্য কিছু ব্যবস্থা এখন হয়নি। এখন ঘর আমার হয়, কারো কোনো ক্ষতি হয়নি তো? কি নাম আপনার? আমার নাম বিনোদ পাল। करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यातायात सामान्य हुआ। बहादुरपुर कॉलोनी के पास भी कई पेड़ सड़क पर गिर गए। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। खबर मिलते ही केंदा फाणी की पुलिस व बहादुरपुर के स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ काट कर रास्ता साफ किया गया। करीब 2 घंटे बाद जब सड़क से पेड़ हटाए गए तो यातायात सामान्य हुई। বিশাল ঝড় হয়েছে, সেই মুহূর্তে আমাদের এইখানে আমাদের বাহাদুরপুর গ্রামের রাস্তা রোড বহুত গাড়ি চলাচল করে, এই গাছ পড়ে রোড জাম হয়ে গেছে। আমরা স্থানীয় আমাদের সন্দীপ সিনহা এখানকার সমাজসেবী, সে আমাদেরকে ডাকে, বলে যে এই কাজ একটু হাত লাগিয়ে উদ্ধার করে দিতে হবে। প্রশাসনও আমাদের সঙ্গে আছে, সেই আমরা হাত লাগিয়ে উদ্ধার করছি। এখনও পর্যন্ত গাড়ি চলাচল করতে শুরু হয়ে গেছে। কতক্ষণ এই রাস্তা মোটামুটি 1-1.5 ঘন্টা বন্ধ ছিল। কখন হয়েছে? খবর পেয়ে চট করে আসি সন্দীপ সিনহার নেতৃত্বে, আমরা রোড তারপরে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। এখন প্রশাসন আমার সঙ্গে আছে, মোটামুটি কাজ ক্লিয়ার করে গাড়ি চলাচল করে ফাঁকা করে দিচ্ছি। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম গাজী রুইদাস, বাহাদুরপুর। কি হয়েছে? এইখানে একটা বিশাল দুর্যোগ হয়েছে, মানে ঝড় জল হওয়ার পর আমাদের এই পাশের গ্রামে আমার পাশের ঘরে যে ঘর, টিনের ঘর উড়ে নিয়ে চলে যায় ঝড়ে, এবং সেই আমরা পাশের বাসিন্দা। এবার আমরা তাড়াতাড়ি দুর্যোগে আসতে পারছি না, এবার কী করে আসবো? এবার যেই দুর্যোগটা একটু কমে আমরা এসে তাদের ব্যবস্থা করার করি, সাহায্য করি, যাতে ওরা কোথায় কী থাকবে, কোথায় কী করা যাবে তার ব্যবস্থা করি। আমরা স্থানীয় ভিডিওকে জানাই, সে ভিডিও 2টো তিরপল দিয়ে বা 2খানা তিরপল দিয়ে পাঠায়, এবং সেটাকে এখন কি চাপানো হয়নি, যাতে এর ঘরটা হয় এবং যাতে এরা কোথাও এই যা থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করানো হয়। এইভাবে আমরা আশা করছি ভিডিওর কাছ থেকে, এবং যেন ওর ঘরটি হয়। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बीते 15 दिन पूर्व जामुड़िया थाना अंतर्गत बीजपुर ग्राम स्थित एक एटीएम को चोरों द्वारा मध्य रात्रि में उठाकर ले जाने का प्रयास अंचल में गश्त करते 2 पहरेदारों द्वारा विफल करने की घटना को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा मोड़ स्थित मंगलवार की रात की तेज आंधी और बारिश के कारण कई इलाकों में जब बिजली गुल थी और मौसम काफी खराब था, इस खराब मौसम का फायदा उठाते हुए कुछ लुटेरों ने अंडाल थाना पुलिस को चैलेंज देते हुए थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित काजोड़ा मोड़ के SBI ATM में घुसकर चोरी कर ली।
देर रात मौसम खराब होने का फायदा उठाते हुए एटीएम काट कर पैसे लूटकर चोर फरार हो गए। इस संबंध में बैंक के शाखा प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि एटीएम में लास्ट ट्रांजैक्शन रात 9 बजे के करीब हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घटना 9 बजे के बाद ही घटी होगी। चोरों ने एटीएम काट कर एटीएम का बिन जिसमें रुपए रहता है उसे ही लेकर फरार हो गए। यही नहीं, जाते जाते चोरों ने सीसीटीवी का मॉनिटर भी लेकर चलते बने। प्रबंधक के अनुसार कंप्यूटर के डीवीआर में फुटेज का बैकअप है, जिससे कुछ तथ्य मिल सकते हैं। हालांकि यह अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है कि एटीएम से कितने रुपए की चोरी चोरों ने की है। शाखा प्रबंधक के अनुसार 20 से 30 हजार रुपए तक की लूट हुई होगी। थाना के सामने चोरों द्वारा इस दुस्साहसिक कार्य को देखते हुए स्थानीय लोग पुलिस की लापरवाही पर प्रश्न उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब थाना के सामने जहां पुलिस के गश्त लगनी चाहिए, उस स्थान पर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर एटीएम से पैसे लेकर लोग उड़ गए। इस बात को साबित करता है कि आखिर लोग अपने जान माल को लेकर कहां तक सुरक्षित है, क्योंकि पुलिस ही आंखों में पट्टी बांधी बैठी हुई है। क्या हुआ एक्चुअली, रात में 9 बजे के बाद ही ये घटना हुआ होगा। लास्ट ट्रांजैक्शन 9 बजे के आसपास का है, 13,000 कोई उठाया है, उसके बाद ये घटना हुआ है। उसको काट दिया गया एटीएम का, उसका सारा बिन जिसमें पैसा रहता है उसको लेके गायब हो गए। सीसीटीवी फुटेज जो मॉनिटरिंग होता है वो भी नहीं है, उसके ऊपर स्प्रे मारा हुआ है, लेकिन बैकअप एक हमारे पास है जहाँ से डाटा मिल सकता है। कितना करीबन कितना रुपया था? तो अभी एसेस करेंगे, अभी पता चल जाएगा। मोटा मोटी अप्रोक्स कोई 20 के आसपास होगा। ऐसा कभी ऐसा घटना पश्चिम बर्धमान में कभी ऐसा हुआ है? मेरे जानकारी में तो अभी तक नहीं है। ये भी तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ। 9 बजे लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम चंदन कुमार। कौन डेजिग्नेशन क्या है? मैं ब्रांच मैनेजर काजोरा ग्राम पंचायत। सर क्या नाम बताएं? चंदन कुमार। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस था। इस रक्तदान दिवस को मनाने के लिए बुधवार को रानीगंज स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने रानीगंज के आलूगोड़िया स्थित रानीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा लोगों को रक्तदान करने के लिए जागरूक करते हुए प्रचार अभियान चलाया। स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ नर्स शारदा हाजरा ने स्कूली बच्चों को लेकर बैनर और पोस्टर के माध्यम से इलाके में घूम घूम कर प्रचार किया। रक्तदान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नवजात शिशुओं की माताओं और आम जनता को शामिल किया गया था। सभी को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने लोगों को रक्तदान की आवश्यकता और रक्त की महत्ता की जानकारी दी। ডেটটা কালকে ছিল, যদিও 14ই জুন, হ্যাঁ, ব্লাড ডোনার ডে বলে, মানে বিশ্ব রক্তদান দিবস। হ্যাঁ, তো ওই ডেটা কালকে ছিল, তো আজকে আমাদের সেলিব্রেশনটা আজকে আমরা করছি। তো ব্লাডের ফাংশন বা রক্তের কী ফাংশন, রক্তে কী কাজ করে, এটা মানে বলাটা হয়তো দুটো একটা কথার মধ্যে আমি বলতে পারবো না, কারণ বলাটা অনেকটাই, এর ব্যাখ্যা দিতে গেলে প্রচুর। তবু আমাদের জীবনটা চালনা করতে গেলে, জীবনটাকে আমাদের মানে লাইফ বেঁচে থাকার মূল রসদটাই হচ্ছে রক্ত। আমাদের মানে সেইটাতে কোথাও যদি ঘাটতি থাকে, সেখানে যদি আমাদের কোনো প্রবলেম থাকে, তো সেইখানেই তো আমাদের জীবন মরণের সমস্যাটা এসেই যায়। তো সেই জন্যে যারা একটু সুস্থ মানুষ আছেন, যাদের রক্ত দেওয়ার সামর্থ্য আছে, মানে যেটা ক্লিনিক্যালি টেস্ট করে যখন দেখা হচ্ছে যে হ্যাঁ সে একজন ব্লাড ডোনার হিসেবে সে সিলেক্টেড, তখন তাকে মানে সমাজের জন্য বা নিজের জন্য রক্তদান করাই তার কাম্য। এবং সেটা শুধু নিজের জন্য বাঁচা নয়, আমরা সমাজবদ্ধ জীব, আমরা তো শুধু নিজের জন্য বাঁচি না, আমরা নিজের জন্য বাঁচি এবং সমাজের জন্য বাঁচি। আমি এদেরকে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করলাম, জাস্ট এদের একটু টপিকটা ডিসকাশন করলাম, আর হচ্ছে এই গ্রুপ সেশন করা যেটা, আর হচ্ছে পিকচার্স পরে আবার আমাদের পরের বলুন। আমার নাম শারদা হাজরা, আমি অন্বেষা কাউন্সিলর। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के कोकोविन थाना अंतर्गत दुर्गापुर इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट के गेट के समीप बुधवार को तृणमूल कांग्रेस समर्थित INTT-UC की ओर से सभा का आयोजन किया गया।
जहां मुख्य तौर से पश्चिम बर्धमान जिले के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक मौजूद रहे। सभा के दौरान यूनियन के नेताओं ने श्रमिकों को सम काम सम वेतन सहित विभिन्न सुविधा लागू करने की पेशकश की। श्री घटक ने बताया कि श्रमिकों के अधिकार दिलाने के क्षेत्र में यूनियन की ओर से जिले के सभी निजी प्लांट में नई कमेटी का गठन किया जा रहा है। दुर्गापुर बॉटलिंग प्लांट में श्रमिकों के अधिकार दिलाने के क्षेत्र में प्रबंधन द्वारा कई त्रुटियों की शिकायत मिली है। श्रमिकों को अधिकार दिलाने हेतु प्रबंधन से भेंट कर लागू करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर बाहरी लोगों के नियुक्ति की समस्या के समाधान के लिए प्रबंधन को पिछले 1 वर्ष की श्रमिकों के नियुक्ति की सूची मांगी गई है। सूची प्राप्त होने पर बाहरी व स्थानीय लोगों के नियुक्ति मामले की शिकायत का स्पष्टीकरण हो सकेगा। मौके पर श्रमिक यूनियन के कई नेता एवं समर्थक मौजूद थे। আজকে যখন আমরা এখানে সভা করছি, অভিজিৎ ঘটক মহোদয় যখন এখানে আসছেন, আমি তার একটু আগে খবর পাই এখানে মিটিং করার জন্য আমাদেরকে কারেন্ট পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আগামীকাল সেফটি আছে, সেই সেফটির দোহাই দিয়ে এখান থেকে একজন অফিসার বলে তোমরা কারেন্ট নিয়ে নাও, আর প্ল্যান ম্যানেজার ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন হচ্ছে যে তোমাদের কারেন্ট দেওয়া যাবে না। কারেন্ট হচ্ছে দেওয়া হয়নি, মিটিং করার জন্য পারমিশন দেওয়া হয়নি। তো ইনি হচ্ছেন 925 থেকে 675-এর প্রবক্তা। ইনি সেদিনকে ছিলেন 675 টাকা করেছিলেন। এখানে যারা আমাদের ড্রাইভার ভাইরা, খালাসি ভাইরা আছেন, আমি যখন প্রথম এখানে হচ্ছে যে ইউনিয়ন করতে আসি তখন খালাসিদের বেতন ছিল 500 টাকা, আর হচ্ছে ড্রাইভারদের বেতন ছিল হচ্ছে যে 1200 টাকা। সেই আমরা স্টিয়ারিং ধরলে ড্রাইভাররা 1190 টাকা, 1190 টাকা আমরা তখন করে দিয়েছিলাম। যে ওনার 1 পয়েন্ট প্রোগ্রাম শুধুমাত্র হচ্ছে যে কি করে ওয়ার্কারদেরকে ডিপ্রাইভ করা যায়, ওয়ার্কারদেরকে কিভাবে এক্সপ্লয়েট করা যায়, এটা ছাড়া এবং হচ্ছে যে আমি আমার মতন করে ছড়ি বড়াবো, প্ল্যান্টের ওয়ার্কারদেরকে দিয়ে কাজ করাবো। শ্রমিকরা যখন মেনটেন্যান্সের শ্রমিকরা যখন মাস জমা করছে না, মিথ্যাবাদী ঠিকাদার কন্ট্রাক্টর সে মিথ্যে কথা বলে, তাকে 1 বছর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, আমরা সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু পিকাররা যে ওয়ার্কডেজ কাজ করে 26 দিন কাজ করে, 26 দিন কাজ করার পরে যে পেমেন্ট পাওয়া দরকার সেটাকে অ্যাবসেন্ট দেখিয়ে সেখান থেকেও কাজ করে 2 দিন করে টাকা মারলে 90 দিনের টাকা হিসেব করলে কত টাকা হয় সেটা হচ্ছে আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন এখানকার ওয়ার্কারদের সাথে কথা বললে। আজকে মেনটেন্যান্স ডিএলসি কে বলে মিটিং করানোর চেষ্টা করেছি, যেহেতু এলসি সেন্ট্রাল প্ল্যান্টের ভেতরে চাবুক নিয়ে বসে আমাদের ওয়ার্কারদেরকে বাধ্য করছিল যে এই 675 কে দিয়ে হচ্ছে লেবার মিনিস্টারকে দিয়ে ডিএলসি কে দিয়ে মিটিং করাবার চেষ্টা করেছিলাম। তখন এই ট্রান্সপোর্টারদের বক্তব্য ছিল ডিএলসি আমাদের ডাকার কোনো এখতিয়ার নেই, আমাদেরকে ডাকতে পারে সেন্ট্রাল লেবার কমিশনার। ক্যান্টিন ছিল 15,000 টাকা, সেই ক্যান্টিনের ওয়ার্কাররা আজকে প্রায় 18,000 19,000 টাকা হচ্ছে ক্যান্টিন ওয়ার্কাররা পায়। আজকে যেদিন আমরা প্রথম এসেছিলাম এখানে প্রোডাকশন ছিল 40 গাড়ি, আমরা যখন হচ্ছে যে এগ্রিমেন্ট করি 80 গাড়ি, আমরা 80 গাড়ির উপরে চুক্তি করেছিলাম। আজকে সেই চুক্তি প্রায় হচ্ছে 160 গাড়ির কাছাকাছি প্রোডাকশন হয়। এভারেজ গাড়ি ঢুকতো আমরা কেউ জানতাম না, আমরা কারোর কাছে জানতেও চাইতাম না কে গাড়ি ঢুকাচ্ছে, কি গাড়ি ঢুকছে না ঢুকছে আমরা কেউ জানতাম না। আগে চুক্তিটা হয়ে যেত, আজকে রেখে প্রথমে চুক্তি করতাম যে না হয়, তার কারণ ট্রান্সপোর্টারদের বক্তব্য ছিল আমরা চুক্তি করবো না, বেতন বাড়াতে পারবো না, বেতন কমতে পারে কিন্তু বেতন বাড়বে না। ভারতবর্ষে কোথাও আইন আছে যে হচ্ছে বেতন কমে যায়? 2,000 টাকা করে দিতে হবে, তাহলে আমি সেটা 96 সাল থেকে এখানে কি রসদ আছে আমি জানতাম, আমি 96 সাল থেকে তাহলে সেটা আদায় করতাম। আমি করিনি, কোন ট্রান্সপোর্টার কত গাড়ি ঢোকায় আমি সব জানতাম, কিন্তু আমি কোনোদিনও কোনো ট্রান্সপোর্টারের কাছ থেকে অবৈধভাবে গাড়ি ঢোকানোর জন্য পয়সা ক্লেম করিনি। তাহলে আমি পারতাম 96 সাল থেকে করতে পারতাম, আজকে নতুন করে করতে হতো না। তো আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলি যে ট্রান্সপোর্টাররা এই ধরনের মেলাইন করার জন্য মিডিয়াকে সামনে রেখে, আর বিজেপির কিছু দালাল যারা 2021 সালে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেই বিজেপির কিছু সংবাদ মাধ্যমের একটা অংশ যারা এখান থেকে প্রচার করেছিলেন বিশ্বনাথ পারিয়ালকে মেলাইন করার জন্য যে এখান থেকে টাকা প্রকল্প করা হচ্ছে। আমাদের সেদিনকে আমরা 7 বছর ধরে লড়াই। दुर्गापुर से निमायदास का रिपोर्ट पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के बेनाचत्ती स्थित मस्जिद मोहल्ला इलाके में बुधवार विभिन्न मस्जिदों के मौलाना की ओर से नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर गणतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करने की घोषणा की गई। इस दौरान मस्जिद के मौलाना एवं उनके प्रतिनिधियों ने कबूतर उड़ाकर देश में शांति व अमन चैन फैलाने का संदेश दिया।
इस दौरान मौलाना ने बताया कि नुपुर शर्मा मामले को लेकर देश भर में चल रही उग्र आंदोलन देश हित के अखंडता के खिलाफ है। दुर्गापुर के मुस्लिम समुदाय के लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने के पक्षधर हैं। इसके लिए मस्जिद कमेटियों की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं एवं लोकतांत्रिक पद्धति के जरिए विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग शुरू की गई है। मांगों को लेकर पिछले दिनों दुर्गापुर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। अब इस मामले को लेकर गुरुवार महकमा शासक को ज्ञापन पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। मौके पर MAMC मस्जिद के मौलाना मुजम्मल हुसैन, मेन गेट राजानगर से मौलाना इजराइल, मौलाना खुर्शीद, घटक मार्केट से हाफिज शहनवाज, न्यू स्टील पार्क से गुलाम अहमद रजा सहित कई प्रतिनिधि मौजूद थे। देश के बारे में तो इन्होंने बता दिया है आपको। हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब ने बाज़ाब्ते साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में आपको ये बता दिया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई और पूरे देश में जो आज बदअमनी का माहौल बना हुआ है और अभी तक सरकार इस पर खामोश है, तो इसी के लिए एहतजाजन हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि हम अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं मीडिया के माध्यम से कि ताकि ये बात सरकार तक पहुंच जाए और जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, तुरंत उसकी अरेस्टिंग हो, ताकि आने वाले कल में फिर कोई दूसरा इस तरह का हिमाकत नहीं करे कि किसी भी धर्म या किसी भी मजहब के गुरु के शान में जो है इस तरह का गुस्ताखी का लफ्ज़ इस्तेमाल करे। इस एहतजाज के लिए हम लोग जमा हुए हैं और हम लोगों ने अपना मीडिया के माध्यम से एहतजाज दर्ज कराया कि उस मुजरिम को सज़ा हो, उसकी गिरफ़्तारी हो और पुरअमन तरीके से हम लोगों ने अपना एहतजाज पेश किया और तमाम उलमाए दुर्गापुर यहाँ मौजूद हैं और हमारे इमाम साहब ने जो आप लोगों को बताया कि पूरे दुर्गापुर के आवाम में गम व गुस्सा है और जाहिर सी बातें होगी। किसी भी धर्म के गुरु के बारे में जब आप अनाप शनाप बोलेंगे तो हर आदमी के अंदर में जो है गुस्सा फूटेगा, लेकिन उलमाए दुर्गापुर ने बहुत ही बेहतरीन अपना मुजाहरा करते हुए सबको सब्र व ज़ब्त का पैगाम दिया, सबको शांति और अमन के लिए जो है आमादा किया, मनाया और संविधान के हिसाब से जो हमको रास्ता मिलता है अपने एहतजाज को पेश करने का, अपने विरोध को आगे बढ़ाने का, उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। मेन थाना में भी जा कर के हम लोगों ने GD किया, उसका नंबर भी मिल गया, ओसी साहब ने बुला करके हम लोगों को दिया। अब हमारे तमाम दुर्गापुर के लोग अपना सिग्नेचर के ज़रिए इस विरोध को जाहिर करेंगे, SDO के हवाले करेंगे। कल उलमाए दुर्गापुर एकदम हर सूरत में मैं क्या चाहता हूँ, मेरा ये इस्लाम चाहता है। इस्लाम का मतलब ही है सलामती, ये सलामती का दर्श देने वाला ही मजहब है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी मामला को लेकर दंगा फसाद हो। अगर सरकार सुनिए, सरकार अगर 10 दिनों तक ये मामला पूरे दुनिया में गूंजता रहा और जब बाहर मुल्कों का दबाव आया तब सरकार ने उसको सिर्फ 6 साल के लिए सस्पेंड किया। क्या ये सज़ा है गुस्ताख रसूल की? जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करे उसको आप 6 साल के लिए आप साइड कीजिए, उसको तो तुरंत जैसे FIR दिल्ली में हुआ, क्या कर रही है दिल्ली की पुलिस? अगर ये किसी और कौम के साथ हुआ होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता और उसे घर पे बुलडोजर। दुर्गापुर से मायादास का रिपोर्ट, PV न्यूज़। मंगलवार को पांडवेश्वर के गोविंदपुर गांव में पक्की नाला निर्माण कार्य का उद्घाटन जिला परिषद कर्म अध्यक्ष अनुभा चक्रवर्ती ने किया। इस नाले का निर्माण जिला परिषद की राशि से किया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 200 मीटर बताई जाती है। जल निकासी नहर क्षेत्र में नारूगोपाल नदी के घर के सामने से बागदीपाड़ा दोमांट तक होगी। जिला परिषद कर्म अध्यक्ष अनुभा चक्रवर्ती ने कहा कि इस नाले का निर्माण में करीब 13 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र के लोगों की मांग के अनुरूप जिला परिषद के कोष से क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि एक बार कोई काम हो जाने के बाद उसके रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों की होती है। इस अवसर पर अनुभा चक्रवर्ती के साथ पांडवेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष कृति मुखर्जी और पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बावरी भी मौजूद रहे। नमस्कार, इसमें नमस्कार जाना
আজ এখানে একটা ভালো কাজ হচ্ছে, একটা ড্রেনের উদ্বোধন হচ্ছে। আমার আগে মদনদা সব কথা বলে গেছেন, তাই বলার বিশেষ কিছু নেই। তবুও বলবো, ড্রেনের যে কাজটি হচ্ছে এখানে যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তারা ভালোভাবে দেখে নেবেন কাজ যাতে ভালোভাবে হয়, এবং সেই সঙ্গে কাজ করে দিলেই তো হলো না, তার রক্ষণাবেক্ষণটাও হচ্ছে বড় ব্যাপার। সেই রক্ষণাবেক্ষণটাও যেন ঠিক মতন হয়, এটাও দেখে নেবে। আমি জেলা পরিষদের তরফ থেকে আপনাদের কাছে এসেছি, সেই প্রসঙ্গে বলবো জেলা পরিষদের তরফ থেকে আপনাদের আর যা কিছু দরকার লাগবে যখন আমার কাছে আসবেন বলবেন, আমার যতটা সাহায্য করা সম্ভব আমি করব। এগুলো আমি আজকে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। ধন্যবাদ। আজকের এই গোবিন্দপুর গ্রামে যে দীর্ঘদিনের মানুষের চাহিদা ছিল, সেই চাহিদা হয়তো আগে পূরণ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়নি। তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের যিনি পুরনো বিধায়ক ছিলেন টাকা জোগাড় না করে কিছু বেশি কাজ ধরিয়ে ফেলেছিলেন। সেই বেশি কাজ ধরার ফলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি কাজের ওয়ার্ক অর্ডার না বেরোয় সেই কাজ কিন্তু হয় না। ওয়ার্ক অর্ডার যখনই বেরোয় তখনই যে জানতে হবে যে সনে 2022-এ 1 বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরে এটা কিন্তু স্যাংশন হয়েছিল। এই স্যাংশন কিন্তু আগেই হয়েছিল, মানে টেন্ডারে রূপে কাজ হবে। আমরা কখনোই বলবো না যে কন্ট্রাক্টরকে ফাঁকি মারার জন্য। এই দায়িত্বটা কিন্তু আপনাদের, কন্ট্রাক্টরকে দেখে আপনারা ভালোভাবে কাজ নিয়ে নেবেন। আবার এটাও দেখতে হবে যেন কাজের হাম্পারিং না হয়, কাজ যেন সুস্থভাবে এগিয়ে যায়। যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাদের বিশ্বটা ফাল্গুনিটা এই গ্রামকে ডেভেলপ করার জন্য আমরা সচেষ্ট হব। এইটুকু বলে বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। তৃণমূল জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মাননীয় অনুভূতি করতে জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। बांकुड़ा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग का पुनर्मिलन समारोह। बांकुड़ा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के द्वारा पुराने एवं नए छात्रों को लेकर पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के सभागृह में संपन्न हुआ, जिसमें कई पुराने नए छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन बांकुड़ा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर देवनारायण बंदोपाध्याय द्वारा प्रदीप जलाकर किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों में रजिस्ट्रार सुधीर कुमार राय, डॉक्टर जयंत कुमार शाह, प्रोफेसर पार्थो घोष समेत अन्य प्रोफेसर एवं गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के महत्व वाइस चांसलर द्वारा छात्रों को उत्साहित किया एवं कहा कि इस पुनर्मिलन समारोह में सम्मिलित होकर खुशी हुई है। मौके पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम के मध्य छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने संगीत का कार्यक्रम पेश किया एवं विभाग की तरफ से छात्रों को सम्मानित किया गया।
बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल 5 की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।